प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है देख रहे थे आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्लास। किसका क्लास देख रहे थे? स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो ये जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्लास देख रहे थे, इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे थे। तो आगे का क्वेश्चन हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है, प्रॉपरली कंस्ट्रेंड रिजिड सिस्टम हैज सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? नहीं। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लोकोमोटिव मूविंग ऑन रेलवे ट्रैक इज ओनली 2। नहीं। अ फ्लोटिंग शिप हैज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंज है आपका, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी जो है फ्रेम का निकालना है। तो देखो, एक तो यहाँ पे मोमेंट आएगा, नीचे से रिएक्शन लगेगा, साइड से रिएक्शन लगेगा, और यहाँ पे ये लगेगा। तो डी के इज इक्वल टू हो जाएगा 3J माइनस आर प्लस एडिशनल। तो J यानी नंबर ऑफ जॉइंट जो है हमारा 4 है, और नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन जो है 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन 5 है। और एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमारा 2 माइनस 1 यानी 1 है ना। कितना है? 1। तो अब हम D के इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 4, ये आ जाएगा 12 माइनस 4 यानी आ जाएगा 8। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पिक्चर्स दिया गया है आपका। ठीक है, इसमें आपका जो है बताना है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। क्या बताना है? काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी जो है बीम का बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका θ1 आएगा, है ना, और बी हिंज जो है यहाँ पे θ2, θ3 और डेल x1 डेल y1 यह लग जाएगा। फिर इस पॉइंट पे आपका ये जो सपोर्ट है यहाँ पे लगेगा θ4 एंड डेल x2। फिर इस पॉइंट पे आपका लगेगा θ5 और डेल x3। तो D के इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल x1 जो है 0 हो जाएगा, है ना, और डेल x2 भी जो है हमारा 0 हो जाएगा, डेल x3 भी जो है हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन एक्सटेंसिबल है ना। यहाँ ये सारे क्या है? इन एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल जो है ये आपका नहीं है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हो जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। कितना आ जाएगा? 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हिंज है, दोनों तरफ फिक्स्ड है और यहाँ पे भी फिक्स्ड है। हिंज है, यहाँ पे एक कट आएगा, यहाँ पे एक कट आएगा, यहाँ पे एक कट आएगा। ठीक है, तो कट हमारा हो गया 3। कितना कट हो गया? 3। और रीस्ट्रेंड ऐड कितना होगा? तो यहाँ पे रीस्ट्रेंड जो है ऐड होगा 1, और यहाँ पे रीस्ट्रेंड ऐड होगा या रिक्वायर्ड होगा 2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ या स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो है फ्रेम का निकालना है। तो ds इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 तो 9 माइनस 3 यानी 6। ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, ये जो है पिक्चर दिया गया है, फिगर दिया गया है, इस फिगर का आपका बताना है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर रिजिड फ्रेम। रिजिड फ्रेम के लिए जो है आपका निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक ये कट आ जाएगा, यहाँ पे कट आ जाएगा। ठीक है, ये R1 डैश इज इक्वल टू 1, R1 डैश इज इक्वल टू 1, R डैश इज इक्वल टू 1, R डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका जो है कट हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कट कितना है, एक कट यहाँ पे भी आएगा, तो नंबर ऑफ कट जो है हमारा हो गया 3। नंबर ऑफ कट कितना हो गया 3। और नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट 1 2 3 4, तो R हो गया हमारा 4। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, तो ds इज इक्वल टू 3c माइनस R डैश, यानी 3 इंटू 3 माइनस 4, यानी 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, जो कि इस पिक्चर्स में आपको दिख रहा है प्रॉपरली। यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगा आर ए, यहाँ पे रिएक्शन लगेगा आर बी। ठीक है, और ये तो हमारा ये है ही। तो नंबर ऑफ अननोन हमारा यहाँ पे कितना है, 2। नंबर ऑफ अननोन कितना है, 2। तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है, 3, तो ये आ जाएगा -1 में। यानी स्ट्रक्चर जो है डिटर्मिनेट है और अनस्टेबल है। स्ट्रक्चर जो है डिटर्मिनेट है और अनस्टेबल है, तो माइनस में आ रहा है हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो ये डिटर्मिनेट है बट अनस्टेबल है। अगला है, फॉर प्लेन फ्रेम, फिगर यहाँ पे दिया गया है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी जो है निकालना है। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी निकालना है और एक्सेल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना है। एक्सेल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना है। तो यहाँ पे डेल एक्स आएगा, तो इसको नेग्लेक्ट करना है, जो कि 0 के बराबर। तो डी के इज इक्वल टू आ जाएगा 5। कैसे आएगा, तो देखो डी के इज इक्वल टू 3j माइनस आर प्लस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन बी। फॉर स्केलेटल फ्रेम गिवन फिगर है ना, स्केलेटल फ्रेम के लिए गिवन, तो एक कट यहाँ पे आएगा, 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 तो कट हो गया हमारा 4। कितना कट हो गया, 4। स्टैटिक और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी जो है निकालना है। ठीक है, तो कट हो गया हमारा 4, तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस r। r हमारा कितना है, r है 1 प्लस 2, r जो है 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3, तो ये 12 माइनस 3 यानी 9। ठीक है, 9 और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, तो डी के हमारा आ जाएगा 3j माइनस आर माइनस एम, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 6 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3। तो हमारा 9 एंड 3, तो ऑप्शंस है ही नहीं। क्या ये सही है, तो कहीं ना कहीं गलती जरूर कर रहे होंगे। तो फॉर्मूला तो हम सही यूज कर रहे हैं, है ना, फॉर्मूला सही यूज कर रहे हैं, बट गलत लिख रहे हैं। तो 3 इंटू 9, ठीक है, जॉइंट कितना है 9, जॉइंट कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जॉइंट हो गया 9। ठीक है, मेंबर कितना है हमारा, तो मेंबर है 3, 1 2 3 मेंबर है ना। एक्सटर्नल रिएक्शंस कितना है, तो एक्सटर्नल रिएक्शन 6 है, 1
2 3 4 5 6, तो एक्सटर्नल रिएक्शन 6 है, तो -6 -3, तो ये आ जाएगा 11, तो 9 और 11, ऑप्शन ए आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन से यहाँ पे कि एक सिंगल वे सिंगल स्टोरेज पोर्टल फ्रेम है, जो कि आपको ABCD दिख रहा है फिगर में, फिक्स्ड है एट ए एंड डी, ए पॉइंट और डी पॉइंट पे जो है फिक्स्ड है, एज शोन इन फिगर। इफ एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी इज, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी इज, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी इज, तो डी के इज इक्वल टू हो जाएगा 3J माइनस R माइनस M, तो ज्वाइंट हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, 4 ज्वाइंट हो जाएगा, तो 3 × 4 माइनस रिएक्शन कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 माइनस मेंबर कितना है 1 2 3, तो 3, तो 12 माइनस 4 माइनस 3, तो 12 में से 7 गया 5, क्या ये सही है? नहीं, यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दिया, मोमेंट, यहाँ पे मोमेंट भी जो है आएगा। ठीक है, तो हमारा एक्सटर्नल रिएक्शन कितना हो जाएगा 6, तो अब ये आ जाएगा 6 3 9, 9 12 में से 9 गया तो आ गया 3, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कई बार क्या होता है, जल्दबाजी करने के चक्कर में चीज़ें गलत हो जाती है, तो आपको जल्दबाजी के चक्कर में गलती नहीं करना है, आपको जो भी करना है सटीक और आराम से करना है। 2 क्वेश्चंस कम बनाओ, है ना, 2 क्वेश्चंस कम बनाओ, लेकिन जो भी बनाओ वो परफेक्ट बनाओ, है ना, 2 क्वेश्चंस कम बनाओ लेकिन जो भी बनाओ परफेक्ट बनाओ, ये चीज़ जो है आपका उद्देश्य होना चाहिए। बाकी इसको लेकर जो भी और भी क्लासेस होंगे और भी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो उसे आप लोग जो है चेकआउट करते रहिएगा। बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।